हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन स्कूल शिक्षा प्लेटफॉर्म। आप सारे बच्चों का स्कूल शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्लास 11th में आपका मैथ्स का क्या ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस आपने वर्ड्स बहुत जगह सुना होगा, कोई भी टीचर रैंडम ऐसे यूज करता है कि ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस देखो, ट्रेंड एनालिसिस, बहुत सारा कुछ। क्या किसी ने प्रोवाइड किया है? किसी ने नहीं प्रोवाइड किया है। क्यों नहीं प्रोवाइड किया है? क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज को निकालने में। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस देखिए बेसिकली क्या होता है कि कौन सा चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है हम वो पता करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही देने वाली हूँ कि हमारा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और किस साल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये भी आपको बताऊंगी। हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन का हिसाब दूंगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, हिसाब आपको सब कुछ बता दिया जाता है। देख लीजिए सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए, आपका जो रियल नंबर है वो हर साल पूछा गया है। मैक्स टू मैक्स जो आपका गया है वो 3 और 2 नंबर तक का गया है। एक साल में ही 2 नंबर के क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आना बहुत बड़ी बात है। बच्चों को लगता है कि 2 ही नंबर का तो क्वेश्चन है मैम, क्या ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं बेटा, एक चैप्टर से अगर आपको एक साल में 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं या 2-2 नंबर के भी आपको मिल जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसीलिए आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। देखिए पॉलिनोमियल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इसका जो है ट्रेंड जो है वो बढ़ गया है। देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चंस कंटिन्यूअस पहले एक एक नंबर के पूछते थे। ठीक है, अब देख लीजिए एक्सपोनेंट एंड पावर जो है आपका सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और रेशियो। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, काफी सारे चैप्टर्स एक साथ मर्ज किए गए। 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस की अगर आप बात करो तो आप कह सकते हो कि इसका जो ट्रेंड है देखिए वो कम हुआ है ना। पहले ज्यादा नंबर पूछे जाते थे, अब कम नंबर के पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसको अंदाजा लगा सकते हो। ठीक, क्वाड्रेटिक से देखो बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले 2-2 के पूछते थे, अब 1-1 के पूछ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप देख सकते हो, पहले जो है इसका ट्रेंड देखो बहुत काफी था, फिर धीरे बीच में कम हो गया, अब देखिए इसका ट्रेंड वापस से इंक्रीज हो रहा है। तो हमको इस चीज को ध्यान देना होगा, क्योंकि काफी टाइम से 1-1 नंबर का आता था, अब 2 नंबर का अचानक से है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसका 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर आपको मैं बात करूं तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा पहले ट्रेंड घट से बढ़ रहा था, देखिए 2-2 करके, फिर घट गया था बीच में, फिर हमारा बढ़ा है, और अब हम कह सकते हैं कि 1-1 नंबर आ रहा है, हो सकता है बीच में क्या हो बढ़ जाए, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट का ट्रेंड है वो यही बता रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। ठीक है, तो शायद इस बार आपका बढ़ सकता है। लाइन्स एंड एंगल्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ट्राइंगल के आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो, ये देखो 3 नंबर के, 2 नंबर के, 2 नंबर के, भाई साहब 4 नंबर के, मतलब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से आपको एक क्वेश्चन मिलता है, हर साल मिल जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, टोटल फॉर्मूला है आपका इसमें। ठीक है, और इसमें आपकी आइडेंटिटीज है, इसमें आपकी क्या है, आइडेंटिटीज हैं। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चंस, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस, ओ भाई साहब 5-5 नंबर के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए सर्कल्स को, सर्कल का भी देखिए काफी इंपॉर्टेंस है। 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब ये इसका है हमेशा 1 से नंबर से ज्यादा रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसको बच्चे बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पिछले ही साल पूछा था भाई साहब, 5 नंबर का क्वेश्चन, एक चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आने का मतलब समझ रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर, भाई साहब 3-2 कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लो। स्टैटिस्टिक्स भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, बट काफी टाइम से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आ नहीं रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के आपके देखिए क्वेश्चन हर साल आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन हर साल ही आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम अपना जो है एंड पे आ चुके हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस को जो आपका वीडियो है, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो आपका ट्रेंड एनालिसिस है, या आप जब पढ़ो ना तो आपको ये पता हो कि मैम मुझे इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस देना है, इस चैप्टर को मुझे इतना इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो था। ट्रेंड एनालिसिस आपको सिर्फ ये दिखाना था कि देख लीजिए आप आराम से, आपका ये जो है इतना इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। आप सारे बच्चे थैंक यू सो मच।